हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग की जो मोस्ट रिपीटेड 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS क्लास चल रही है। हम लोग उसे कर रहे हैं। हम लोगों ने 51 तक अपनी क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 52 से 61 तक अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए करेंगे अपने वोकैब को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। 52 पे जो हमारा मीनिंग है वो है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का हिंदी मीनिंग होता है सहअपराधी। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग और अ पार्टनर इन क्राइम। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे को अपराध करने या नैतिक रूप से गलत कार्य करने में सहायता करे या अपराध में साझेदार। अगला मीनिंग है एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। वो व्यक्ति जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर निश्चित विश्वास न हो उसे क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। अगला मीनिंग है एमनेशिया। एमनेशिया का हिंदी मीनिंग होता है भूलने की बीमारी। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। स्मृति का जो होता है आंशिक या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाना, याददाश्त का खो जाना, उसे क्या कहते हैं? एमनीशिया। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है एनार्की। एनार्की का हिंदी मीनिंग होता है अव्यवस्था या अराजकता। अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ETC in which there is no government order or control। देश, संस्था आदि की वो स्थिति जहाँ सरकार, व्यवस्था या नियंत्रण ना हो उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? एनार्की। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का हिंदी मीनिंग होता है समस्त संसार का या विश्व नागरिक। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री और वन हु इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। वो व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता हो या विश्व नागरिक, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। अगला मीनिंग जो हमारा है वो है इमिग्रेंट, अपने देश को छोड़ने वाला। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। वो व्यक्ति जो दूसरे देश में रहने के लिए अपना देश छोड़ देता है उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। हमारा जो अगला मीनिंग है वो होता है एफेमेरल। एफेमेरल का हिंदी मीनिंग होता है क्षणिक, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। वो व्यक्ति जो बहुत कम समय तक टिके उसे क्या कहेंगे? उसे वन वर्ड में कहेंगे क्षणिक। अगला मीनिंग है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का हिंदी मीनिंग होगा दोष मुक्त करना। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। किसी व्यक्ति को सभी आरोपों या दोषों से मुक्त करना, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? एक्सोनरेट। अगला मीनिंग है हमारा गलीबल। गलीबल का हिंदी मीनिंग होता है भोला भाला। वन हु इज इजली डिसीव्ड। वो व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके उसे क्या कहेंगे? गलीबल। अगला जो 61 पे हमारा आज का लास्ट मीनिंग है वो है वन वर्ड, वो है हॉनररी। हॉनररी का हिंदी मीनिंग होता है अवैतनिक।
होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, बिना वेतन के किसी पोस्ट पर या पद पर कार्य करने वाला, उसे क्या कहते हैं? होनोरेरी। दोस्तों, जो हम लोगों की क्लास चल रही है ब्लैक बुक वोकैबुलरी की और 100 मोस्ट रिपीटेड जो मैंने शुरू की है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस हैं। तो आप इसको डेली देखें। अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगी। मैं आपके ये पूरी बुक कंप्लीट करूँगी। कोई भी वर्ड इजी या टफ़ ना समझें। टफ़ आप बार पढ़ेंगे इजी हो जाएंगे, इजी हैं वो भी टफ़ हो जाते हैं एग्ज़ाम में जाके, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं ना, तो जो इजी होते हैं वो भी ध्यान नहीं आते हैं। इसलिए आपको इजी भी पढ़ना है, डिफ़िकल्ट भी पढ़ना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। आप मेरी जो लिटरेचर की क्लासेस हैं, जॉन काल्सवर्दी जो यूपीटीजीटी में के सिलेबस में राइटर हैं, उनको भी आपको देखना है। और आगे मैं ग्रामर की क्लासेस शुरू करने वाली हैं, उनको भी आपको डेली लेना है। जब जब मैं आपको डालूँगी, जब जब लेना है, और जब जब मैं इसे पढ़ाऊँ आपको पढ़ना है। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करूँगी आज की। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल पाए। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड। तो चलिए अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।